विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिको श्याम कुंड राधा कुंड गे गोवर्धन की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमः शिवाय। कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषते देशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तदाय। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग भगवान कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ है आनंद का। अगर कृष्ण भगवान या परम सत्य को पूर्ण तरीके से वर्णन करती है। और राम शब्द का भी अर्थ वही होता है, आनंद के सागर। और इस ऑडिबल नो in that online audible it is। सो राम शब्द का भी अर्थ वही होता है। और हम लोगों ने देखा चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान को परमानंद पूर्णामृताब्धे करके वर्णन करते हैं। तो परम आनंद आज हम लोग चर्चा करेंगे। अलग अलग स्तर के कितने आनंद होते हैं और कैसे भगवान का जो आनंद है, भगवान क्या है? परम आनंद, सर्वोच्च आनंद। परम शब्द का क्या अर्थ होता है? परम, सर्वोच्च। ऊपर 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 जाते जो सर्वोच्च होता है उसको परम बोलते हैं। जो आनंद सर्वोच्च है उसको परमानंद कहते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं उसको बाद में चर्चा करूँगा, ठीक है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में अलग अलग स्तर के आनंद के बारे में वर्णन आता है। तो पृथ्वी पर एक जो राजा होते हैं, पृथ्वी पर किसके पास सबसे ज़्यादा आनंद होता है? पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। आजकल किसके पास सबसे ज़्यादा आनंद हो सकता है? बिल गेट्स, एलन मस्क। ऐसा हम लोग सोचते हैं ऐसे। वो लोग भी दिन रात रोते रहते हैं। तो आजकल ये बड़े बड़े इनको इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेनर्स और ग्लोबलिस्ट कहते हैं उनको। तो वो लोग बहुत बड़े बड़े उद्यमी होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। तो लोग सोचते हैं, ऐसे कल्पना करते हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा सुख होता है। एनीवे, पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे
और कोई कोई राजा पूरा पृथ्वी पर राज करते थे। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पूरा पृथ्वी के बाहर, जिसको भूमंडल कहते हैं हम लोग। तो भूमंडल को पूरा वो लोग नियंत्रण किया करते थे। तो वो पूरा भूमंडल का जो संपत्ति है उनके पास होता था। ऐसे तो कभी कभी भी हम लोग देखते हैं असुर लोग, हिरण्यकशिपु, रावण वगैरह, वो लोग ऊंचे लोगों, तीनों लोगों का स्वामी बनने के लिए प्रयास किया उन्होंने। तो उसका पूरा संपत्ति उनके पास रहता है। तो वो पृथ्वी के ऊपर जो सुख होता है या आनंद, जिस संपत्ति को संपत्ति का जो स्वामी होने से जो आनंद मिलता है उसको सबसे ज्यादा माना गया। तो वो यहाँ मैं थोड़ा पढ़ता हूँ तैत्तिरीय उपनिषद से। शैषानंदस्य मीमांगम स भवति। तो शैषानंदस्य मीमांगम स भवति मतलब यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में बताया जा रहा है, अभी जो आनंद का चर्चा किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। मीमांगम सा मतलब उसका विश्लेषण किया जाएगा। सो युवत्स्यादु युवाद्यकः अशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः तस्येहं पृथिवीं सर्व वित्तस्य पूर्ण स्यात्। तो एक राजा था, तो उनका नाम युवा या अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता था। तो उनके पास आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ, तो वो बहुत ही बलिष्ठ थे, बहुत ही दृढ़ थे। तो ये सब उनके गुण थे। तस्य हम पृथ्वीं सर्वा वित्तस्य पूर्ण स्यात्। तो पृथ्वी का जो भी संपत्ति था उनके पास था। सो ये स एको मनुष्य आनंद, इसको मनुष्य आनंद कहते हैं। तो इस मनुष्य आनंद को 100 गुना हम लोग बढ़ाएंगे तो ते ये शता मनुष्य आनंद स एको मनुष्य गंधर्वानाम आनंद श्रोतयस्य चकामह तस्य। आप समझते हैं, ते ये शता मनुष्य आनंद मतलब वो मनुष्य आनंद को 100 गुना हम लोग करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, स एको मनुष्य गंधर्वाम आनंद। तो मनुष्य गंधर्व करके कुछ लोग होते हैं ऊंचे लोकों में, उनका एक अलग लोक होता है मनुष्य गंधर्व। तो उनका एक ये मतलब हमारे 100 गुना हम लोग हमारे आनंद को, सुख को, पृथ्वी के ऊपर जो सुख होता है, सर्वोच्च सुख होता है, उसको 100 गुना करेंगे तो उनका समान हो जाता है वो मनुष्य गंधर्वों का। श्रोतीयस्य छकामहतस्य, ये श्रोतीयस्य छकामहतस्य मतलब श्रोतीयस्य मतलब ये श्रोतीय शब्द का क्या अर्थ होता है, वेदों के जो कर्म क्रिया है उनको पालन करके जो वो लोग मनुष्य गंधर्व बन जाते हैं, तो उनका आनंद के बारे में वर्णन किया गया। तो उसके बाद ते ये शता मनुष्य गंधर्वानाम आनंदः स एको देव गंधर्वामानंदः श्रोतीयस्य छकामहतस्य। ये श्रोतीयस्य छकामहतस्य हर बार आएगा ये। तो उसको मतलब उसका अर्थ है जो सभी पुण्य कर्म किए, वेदों के कर्म क्रियाओं को पालन करके उन्होंने इस स्तर को जो प्राप्त किए हैं, उनके जो आनंद। क्योंकि ऊंचे लोकों में हम लोग ऐसे ही नहीं जा सकते। आजकल विज्ञानी लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है, चाइनीज और अमेरिकन लोगों ने कुछ मार्स के ऊपर हेलीकॉप्टर भेज दिया ऐसे। तो वो लोग करोड़ों सालों तक ऐसे प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वहां पर जाने के लिए ये श्रोतीयस्य छकामहतस्य होना चाहिए। तो एनीवे हमारा चर्चा क्या है, उन मनुष्य गंधर्वों के जो आनंद है
उसको 100 गुना गुणाकार करेंगे तो किसका आनंद हो जाएगा? देव गंधर्व। अभी मनुष्य गंधर्व के बाद कौन कौन आते हैं? देव गंधर्व। हाँ, देव गंधर्वाना आम आनंद, ऐसे बताया गया। हाँ, फिर आगे ते ये शताम देव गंधर्वानाम आनंद स एक पितृणाम चिरलोकामानंद श्रोति यस्य चकामः तस्य। सो देव गंधर्वों के आनंद को 100 गुना करने के बाद कितना क्या आता है? पितरों का पितृलोक, उनका भी एक लोक होता है। तो भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, पितॄणाम अहम अर्यमः, तो पितरों में मैं अर्यम हूँ, ऐसे वो कहते हैं। तो वो पितृलोक में प्रभुपाद जी जब पहली बार अनुवाद किए भगवद गीता को अंग्रेजी में, वो लोग प्रभुपाद क्या करते थे? डिक्टाफोन में डिक्टेट करते थे, उसको उनके शिष्य उसको ट्रांसक्राइब करके उसको ग्रंथ के रूप में छापते थे। तो पितरीज जब उन्होंने ऐसे पितरीज अपने बंगाली एक्सेंट में प्रभुपाद जी ने पितरीज बोला, तो वो लोगों ने क्या लिख दिया? प्लैनेट ऑफ ट्रीज लिख दिया। तो आप पहले भगवद गीता एज इट इज पहली बार फर्स्ट एडिशन आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा प्लैनेट ऑफ ट्रीज करके। एनीवे वो अलग बात है। तो ये पितृलोक का जो आनंद होता है, पितरियों का जो आनंद होता है, वो देव गंधर्वों से 100 गुना ज्यादा होता है। तो ते ये शतम पितॄणाम चिरलोका नाम आनंदः स एक अजानजानम देव नाम आनंद। तो कुछ देव होते हैं, डेमिगॉड्स, उनको अजान लोक वाले उनका एक वो अलग लोक है। सो अजान देवता ऐसे बोलते हैं उनको। तो उनका जो आनंद होता है तो पितरियों का 100 गुना ज्यादा होता है। तो फिर उसके बाद ते ये शतामा जानाम देवानाम आनंदः। तो उसके बाद अजान देवताओं के जो 100 गुना ज्यादा किनके होता है? स एक कर्म देवानाम देवनाम आनंदः। सो कर्म देवताएं होते हैं। कर्म देवताएं मतलब जो पृथ्वी के ऊपर सभी ये कर्म करके तो वो लोग देवताएं बनते हैं, तो उनको कर्म देवताएं होते हैं। वो अजान देवताओं को से भी उनका 100 गुना ज्यादा होता है। तो फिर उसके बाद ते ये शतम कर्म देवानाम आनंदः स एको देवानाम आनंदः। तो फिर उसके बाद असली जो देवी देवताएं हम लोग बोलते हैं, उनके जो आनंद, देवानाम आनंद, तो सभी जो देवी देवताएं होते हैं उनके कर्म देवताओं से भी श्रेष्ठ 100 गुना ज्यादा होता है। उसके बाद ते यो शतम देवानाम आनंदः स एक इंद्रस्यानंदः। इंद्र का जो आनंद होता है वो सभी देवी देवताओं से भी 100 गुना ज्यादा होता है। तो क्योंकि सभी देवी देवताओं के वो राजा है, इसलिए उनका विशेषता होना चाहिए ना, राजा मतलब, तो इसलिए उनका आनंद जो है 100 गुना ज्यादा होता है। तो उसके बाद इंद्रस्यान ते ये शतम इंद्रस्य आनंदः स एको बृहस्पतेरानंदः। तो बृहस्पति जो इंद्र के जो गुरु होते हैं, सभी देवी देवताओं के गुरु होते हैं, उनका जो आनंद है तो इंद्र के 100 आनंद से भी 100 गुना ज्यादा होता है। ते ये शतम बृहस्पतेरानंदः स एक प्रजापतेरानंदः। जो प्रजापतियों का जो आनंद होता है, प्रजापति मतलब जो संसार में सृष्टि के आरंभ में क्या करते हैं वो लोग?
सभी अलग अलग प्रकार के जीवों को उत्पत्ति करते हैं, तो उनको प्रजापति कहते हैं। प्रजायते, प्रजा मतलब कौन है? जो जन्म लेते हैं, तो प्रजा कहते हैं उनको। प्रजापति मतलब उनको, तो बृहस्पति से भी 100 गुना ज़्यादा होता है उनका आनंद। प्रजापति का एक उदाहरण है दक्ष। दक्ष ने बहुत सारे प्रजाओं को उत्पत्ति किया था, उसके उनके बारे में भागवत में वर्णन आता है। ऐसे बहुत सारे प्रजापति होते हैं। तो ते एष शतं प्रजापतेरानंदः स एको ब्रह्मण आनंदः श्रोति यस्य चक। सो 100 ये ब्रह्मा जी जो होते हैं उनका जो आनंद है 100 गुना ज़्यादा होता है। इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जो टीकाकारों ने ब्रह्मण मतलब पर ब्रह्म या ब्रह्म का भी वर्णन किया है। तो लेकिन हम लोग चतुर्भुज ब्रह्मा जी का जो आनंद है वो तो ये प्रजापतियों से 100 गुना ज़्यादा होता है। सो स यश्चांश पुरुषे यश्च सा वादित्ये स एकः। तो उसके अगले श्लोक में पढ़ रहा हूँ। सभी जीवों में जो भगवान होते हैं और यश्च सा वादित्य, सूर्य देव के अंदर जो भगवान होते हैं वो एक समान, मतलब परमात्मा के बारे में बताया गया। स एवं वित्त अस्माल्लोकात् प्रेत्यः एतन् मन्मयात्मना पुमा संक्रमति एतं प्राणमयात्मनुपम संक्रमति। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनको जानने से क्या हो जाता है, हम उनके पास जा सकते हैं। तो उसके बाद के एक और श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूँ। तद्विपेश्च श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो यहाँ का इसका अर्थ है कि मन के द्वारा, हमारे वचन वाणी के द्वारा हम लोग उनके पास नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको समझ नहीं पाते हैं, तो हम वापस आ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमें भगवान को किसी न किसी तरीके से मन के द्वारा, मतलब ध्यान करके या उनके बारे में उनका नाम जप करके या उनके बारे में बोलकर संकीर्तन करके उनको हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, तो हम लोग वापस आ जाते हैं। तो वो कौन है? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। सभी विद्वानों ने ये समझ लिया है कि वो आनंदम ब्रह्म, वो पर ब्रह्म कौन है? आनंद है, पर। तो आनंदम, ये आनंदम शब्द को यहाँ पर परम आनंद करके अनुवाद किया जाता है। क्योंकि इसका समन्वय कहाँ पर करते हैं? तो ये जो श्लोक है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, और अभी इसके पहले जो भी हम लोग अलग अलग स्तर के आनंदों के, तो इसका समन्वय वेदांत सूत्र में होता है। तो समन्वय का क्या अर्थ होता है? तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। अभी मैं आनंद शब्द का क्या अर्थ हुआ? आनंद मतलब सुख। मैंने क्या बताया? ये आनंद क्या है? परम आनंद है। उसको परम आनंद या पूर्ण आनंद है। इसका समन्वय कहाँ पर किया गया है? उसका समन्वय ये वेदांत सूत्र में किया गया। आनंदमयोभ्यासात एक सूत्र आता है। ये वेदांत के 12वें सूत्र है। पहले अध्याय के 12वें, 4 अध्याय है वेदांत में, तो ये पहला अध्याय है आनंदमयोभ्यासात। तो आनंद से युक्त मया। तो ये माया का अलग अर्थ भी होता है। एक अर्थ होता है विकार। तो यहाँ पर आनंदमय मतलब अबंडेंस, उसका अर्थ दूसरा अर्थ है। मतलब अबंडेंस मतलब आनंद से भरा हुआ है। परब्रह्म कौन है? वो आनंद से भरा हुआ है। ऐसे
समन्वय किया जाता है, उसको विकार नहीं मानना चाहिए, हमें उसको पूर्ण युक्त, तो संपूर्ण वो अर्थ, बहुत ही ज़्यादा वो अर्थ हमें लेना चाहिए। तो शास्त्रों के जो सही अर्थ को समझाना उसको समन्वय कहते हैं। तो मतलब ये आनंदमय अभ्यासात वो श्लोक जो है, वो सूत्र जो है, वो उस अधिकरण में आता है, समन्वय अधिकरण बोलते हैं उसको, समन्वय अधिकरण वेदांत सूत्र में। वेदांत सूत्र में अलग अलग अधिकरण है। तो पहला अधिकरण कौन सा है? ब्रह्म जिज्ञासा अधिकरण कहते हैं उसको, क्योंकि पहला श्लोक कहाँ से आरंभ होता है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। तो ये सब जिज्ञासा अधिकरण में आते हैं। फिर वो आनंदमयोभ्यासात वो श्लोक वो सूत्र कहाँ आता है? वो पहला सूत्र है, वो समन्वय अधिकरण में पहला सूत्र है। एनीवे, समन्वय मतलब क्या है? तो वहाँ पर उस अधिकरण में वेदांत में जो व्यासदेव क्या कर रहे हैं, वो शास्त्रों के कुछ ऐसे विशेष करके उपनिषदों के कुछ ऐसे सूत्रों को, श्लोकों को जो समझना मुश्किल है, तो उनका वो समन्वय कर रहे हैं। समझना मुश्किल है मतलब उसका अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो मैं आनंद को साधारण आनंद ले सकता हूँ, लेकिन परमानंद है ये, तो उसको ऐसे समन्वय करना कहते हैं उसको। तो उस अधिकरण में वो क्या करते हैं, वो दूसरा अधिकरण है वेदांत सूत्र का, उसमें वो लोग उसमें इसका ये सब चीज़ समन्वय कहते हैं, करते हैं वो। तो क्योंकि जो वेदों को अध्ययन करते हैं, उपनिषदों को अध्ययन करते हैं, हर एक मायावादी लोग अपना अर्थ देते हैं और वैष्णव आचार्य लोग अपना अर्थ देते हैं, तो फिर उसका समन्वय कैसे होगा? तो एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए उस अधिकरण में क्या करते हैं, ऐसे कुछ शास्त्रों के अलग अलग जो वाक्य है, शब्द है, जिनको समझना अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं उसको, तो उसको सही अर्थ क्या करते हैं, उसको प्रतिपादित करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ये वो ये यहाँ पर क्या आ जाता है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। तो जो विद्वान लोगों ने क्या किया है, ब्रह्म को आनंद करके समझ लिया है, आनंद परमानंद करके समझ लिया है। तो ये अर्थ है। तो न बिबेतेति कुतश्च नेति। तो ऐसे जो समझते हैं, ब्रह्म को समझते हैं, पर ब्रह्म को मतलब भगवान को समझते हैं, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो भयभीत नहीं होते हैं। न बिबेति कुतश्च नेति। ये तगम अवाह न तपति। सो किमहगम साधु नकारवह किमहम पापम करवमिति। मतलब उस स्तर पर आने के बाद जब हम लोग भगवान को परमानंद करके समझ लेते हैं, उस स्तर में आने के बाद कोई भी परिस्थिति में हम लोग भयभीत नहीं होते हैं। और हम लोगों ने जो पूर्व में पाप और कर्म किया, पाप और पुण्य किया है दोनों, तो उसके बारे में जो चिंता है वो क्या हो जाता है, उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं किम अहगम साधु ना करवहम किम अहम पापम करवम इति। इसका अर्थ क्या है, मैंने पुण्य क्यों नहीं किया या मैंने पाप क्यों किया। ऐसी जो दुविधा में, जो भौतिक जगत में कैसे होते हैं हम लोग हमेशा, आजकल तो कोई सोचता नहीं है। आजकल क्या है, सब लोग भगवान बोलते हैं ना, भगवद गीता के 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, सॉरी 7वें श्लोक में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनानाम विदुरासुरा न शौचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान असुरों के बारे में वर्णन करते हैं। तो असुर कौन होते हैं, जिनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनके बारे में ज्ञान नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, क्या पुण्य है क्या पाप है उनको ज्ञान नहीं रहता। तो सब अंधकार में रहते। तो अभी सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं,
वैक्सीन किससे बनता है? वो जो mRNA जो वैक्सीन बनाने के लिए उपयोग करते हैं, वो गायों के जो बछड़े होते हैं, गर्भ में होते हैं, उसे लिया जाता है, उनको मार के या मनुष्यों के जो बच्चे भ्रूण गर्भ में रहते हैं, भ्रूण बोलते हैं ना हम लोग, उससे mRNA लेते हैं, उसको लेकर अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये सब वैक्सीन बना रहे हैं। तो भारत में तो ये नहीं बनाते हैं, लेकिन भारत क्या करता है, बाहर से इसको इंपोर्ट करके उनका वैक्सीन बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को पाप मतलब क्या है? इन गायों को हत्या करना, भ्रूण हत्या करना, तो ये पाप है नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे पाप और पुण्य का कोई क्या नहीं होता है, उनको ज्ञान, ये असुर होते हैं। तो आधुनिक समाज असुरी समाज है, तो उनको ये ज्ञान नहीं होता। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, तो भौतिक स्तर पर एक दुविधा होती थी, मैं पाप क्यों, पुण्य क्यों नहीं किया और मैंने पाप क्यों किया, ऐसे दुविधा में हमेशा मन में क्या चलता था, दुविधा चलती थी। जैसे अर्जुन भी भगवद गीता के आरंभ में वो कहता रहता है, तो ये युद्ध करने से क्या है, पाप हो जाएगा। वो पाप और पुण्य के दुविधाओं के बीच में फंस गया था अर्जुन द्वंद्व। तो मतलब ऐसे भगवान आनंदमय है, आनंद से भरे, परमानंद है या पूर्णानंद है। तो वो लोग जो समझते हैं ऐसे दुविधा से मुक्त हो जाते हैं। स एवं विद्वानेति आत्मनग शृणुते स एवं वेद इत्युपनिषत्। तो और यहाँ पर ये विद्वानेति आत्मनग शृणुते, ये एवं वेद। तो ये वेद मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये रहस्य है वेदों का ऐसे बताया गया है। सो विद्वानों ने इस रहस्य को, ब्रह्म विद्या को समझ लिया, तो इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या सार क्या है यहाँ पर, परमानंद और पूर्णानंद, ये सार है। पर ब्रह्म भगवान क्या है, परमानंद या पूर्णानंद है। तो ऐसे फिर आगे वेदांत सूत्र में वो बताया गया, आनंदमयोभ्यासात्। मया आप समझते हैं ना, आनंद से युक्त है, मया आनंदमय है। तो फिर यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक चर्चा करेंगे। दशम स्कंद के व्हाट इज दैट 87 अध्याय के, ये 87 अध्याय जो है उसको श्रुति गीता कहते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या बताया, द प्रेयर्स ऑफ द पर्सोनिफाइड वेदास, ऐसे उसका शीर्षक दिया है। तो ट्रेडिशनली उसको श्रुति गीता, क्या बहुत सारे गीता है ना, गोपी गीता, श्रुति गीता, उद्धव गीता, भगवद गीता, तो ऐसे उसको श्रुति गीत कहा गया है, जो श्रुतियों ने भगवान को स्तुति किया था। तो उनके प्रार्थनाएं हैं। तो हम लोग एक श्लोक लेंगे। विल यू शेयर इट, दोज हु आर हियरिंग ऑनलाइन, दैट हिंदी वर्जन यू कैन सी शो डायरेक्टली वेदाबेस you will share. तो मेरे पीछे दोहराइए। स्वजन सुतात्मधारा धन धाम धारा सुरतैस त्वयि सती किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे
इति सदजानतां मिथुनतो रतये चराताम् इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति कोऽन्वयः स्वविहते स्वनिरस्तभगे सुखयति कोऽन्वयः स्वविहते स्वनिरस्तभगे सुखयति कोऽन्वयः स्वविहते स्वनिरस्तभगे स्वजनसुतात्मधाराधनधामधरासुरते त्वयि सति किं नृणां श्रयतात्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति कोऽन्वयः स्वविहते स्वनिरस्तभगे स्वजनसुतात्मधाराधनधामधरासुरते त्वयि सति किं नृणां श्रयतात्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति कोऽन्वयः स्वविहते स्वनिरस्तभगे स्वजनसुतात्मधाराधनधामधरासुरते त्वयि सति किं नृणां श्रयतात्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति कोऽन्वयः स्वविहते स्वनिरस्तभगे स्वजनसुतात्मधाराधनधामधरासुरते त्वयि सति किं नृणां श्रयतात्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति कोऽन्वयः स्वविहते स्वनिरस्तभगे स्वजनसुतात्मधाराधनधामधरासुरते त्वयि सति किं नृणां श्रयतात्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरताम् सुखयति कोऽन्वयः स्वविहते स्वनिरस्तभगे कोई बोलना चाहेंगे? You have translation? स्वजना ठीक है, मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ, सीधा शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे।
जो व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हें आप परमात्मा स्वरूप दिखते हैं, जो समस्त दिव्य आनंद स्वरूप है। ऐसे भक्तों के लिए अपने सेवकों, बच्चों या शरीरों, अपनी पत्नियों, धन या घरों, अपनी भूमि, स्वास्थ्य या वाहनों का क्या उपयोग रह जाता है। और जो आपके विषय में सच्चाई को समझने में असफल होते हैं तथा यौन आनंद के पीछे भागते रहते हैं, उनके लिए इस संपूर्ण जगत में जो सदैव विनाशशील है और महत्व से विहीन है, ऐसा क्या है जो उन्हें असली सुख प्रदान कर सके। What is this? What could give them real happiness? That one. No, what is a place inherently doomed to destruction and devoid of significance that could give them real happiness? मतलब ये थोड़ा रिटोरिकल क्वेश्चन है ये। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो विनाशशील और महत्व विहीन है, ऐसा जगत उनको क्या आनंद दे सकता है, ऐसा अर्थ है। उन्हें असली सुख प्रदान कर सके, जो उन्हें असली, ऐसा क्या है जो उन्हें असली सुख प्रदान कर सके। एनीवे, कहने का अर्थ है क्या है कि क्योंकि ये जगत क्या है, उसमें कोई महत्व नहीं है और विनाशशील है। स्विहते स्वनिरस्त बगे सुखयति कौन वही है, तो वो कैसे सुख प्रदान कर सकता है उनको। तो मतलब यहाँ पर तुलना किया गया भौतिकवादियों का और भक्तों का। भक्त लोग जो त्वयि सति किम नृणाम शयत आत्मनि सर्व रसे, तो वो भगवान के आश्रय लेने से भगवान क्या करते हैं, यू कैन कीप दैट, भगवान उनको अपने आप को प्रकाशित करते हैं, रिवील्स हिमसेल्फ। तो हाउ ही रिवील्स हिमसेल्फ, कैसे वो अपने आप को दर्शाते हैं भक्तों को। यहाँ पर एक शब्द आता है सर्व रसे। तो बेसिकली इस श्लोक में भौतिकवादियों का सुख और भक्तों के सुख ऐसे तुलना किया गया। जैसे भगवद गीता में तुलना किया जाता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याहं जागृति संयमी तस्याहं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो आत्म संयमी मुनि होता है, उनका जब सोने का समय आ जाता है तो लोग जागृत हो जाते हैं, और जब वो सोते हैं, मतलब वो उठते हैं तो ये लोग सो जाते हैं। आजकल 2 बजे रात को 3 बजे या 4 बजे सोने का क्या है, प्रवृत्ति है, एक प्रथा है ना। भौतिकवादी लोग सुबह 8 बजे उठते हैं तो वो सोचते हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उठ गए आप, ऐसे सोचते हैं वो लोग। लेकिन जो आध्यात्मवादी होते हैं वो लोग क्या है, वो जल्दी उठ जाते हैं। ये लोग सोने के लिए तैयार करते हैं, वो उठ जाते हैं। एक्चुअली वो श्लोक में सिर्फ सोना और उठने के बारे में नहीं बताया गया है। उस श्लोक का असली क्या अर्थ है, भौतिकवादियों का कार्यकलाप और जो आध्यात्मवादी होता है उनके जो कार्यकलाप तद विरुद्ध है, उस ऐसे बताएगा। इस श्लोक में भी हम लोग देखेंगे भौतिकवादियों का आनंद और भक्तों के जो आनंद कैसे तद विरुद्ध है, अलग है, और उन दोनों में तुलना किया गया है। सजन सुतात्म धारा धन धाम धरा सुरतैस त्वयि सति किम नृणाम शयत आत्मनि सर्व रसे। कितना सुंदर श्लोक है ये। भागवत तो इतना रसमय है,
यहाँ पर इतने सारे डिटेल्स बताए गए, स्वजन, सुता, आत्म। स्वजन मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं, यहाँ पर सेवक ऐसे अनुवाद किया गया है शब्दार्थों में, वो भी है, सेवक भी होते हैं, उसमें आ जाते हैं। स्वजन, सुता मतलब बच्चे, आत्म हमारे देह, दारा मतलब पत्नी, धन धाम धारा सुरतैस, तो धन आप जानते हैं, धाम मतलब यहाँ पर रहने के वासस्थान, मतलब हमारे घर। धरा, दारा, पहले दारा आया था, यहाँ पर धरा, धरा मतलब जो लैंड है। पहले जमाने में लोग लैंड, सबके पास लैंड हुआ करता था। आजकल जॉब हुआ करता है ना, जॉब करते हैं लोग। दरा आसु रथेस, सो यहाँ पर पहले ज़माने में रथ हुआ करता था। अभी क्या है, आजकल ये सब अलग अलग क्या है, टाटा, सेंट्रो और क्या है, सुजुकी, ऐसे कुछ, मारुति सुजुकी, ऐसे कुछ बहुत सारे कार्स होते, पता नहीं, मेरा नाम पता नहीं, मुझे पता कार के बारे में ज़्यादा पता। यहाँ पर रथ शब्द उपयोग किया गया। त्वयि सति किम, ये सब चीज़ भगवान के भक्तों को क्या है, कुछ आकर्षण नहीं होते, इससे आकर्षित नहीं होते वो लोग। तो इनसे एक बार वो भगवान को आश्रय लेने से क्या हो जाता है, भगवान अपने आप को उनको दर्शाते हैं, प्रकाशित करते हैं। ही रिवील्स एज अ सर्वरसे, ये शब्द महत्वपूर्ण है। रिजर्वर ऑफ ऑल रसास, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल रसास, तो सभी रसों से युक्त भगवान जो है वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं। मैं ये सर्वरस शब्द को मैं और चर्चा करूंगा बाद में थोड़ा। इति सद अजानताम मिथुनतो रथये चरताम, लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं, भौतिक भोगी जो होते हैं, तो मिथुनतो, मैथुन के पीछे पड़े रहते हैं वो लोग। मतलब भौतिक संसार में सबसे ज़्यादा सुख क्या है, मैथुन सुख है। तो सब लोग मैथुन सुख मतलब प्राप्त करने के लिए जितना हो सके उतना प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहते हैं भौतिक संसार में। तो हम लोग क्या है, कृष्ण भावना भावित होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भौतिक संसार में सब लोग मैथुन भाव में है। तो यही भौतिक संसार है। 5वें अध्याय में ऋषभ देव कहते हैं, यन मैथुनादि नहीं, वो यन मैथुनादि ग्राम में वो प्रहलाद महाराज का श्लोक है। स्त्रिया पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम तयो रथो हृदय ग्रंथि माहु अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वितैर जनस्य मोहोयम महम ममेति। भौतिक जगत में मिथुनी भाव, यहाँ पर सब लोग ऐसे मैथुन भाव में हैं। कब मैं सेक्स करूँगा, कैसे मैं सेक्स में जितना हो सके उतना आनंद प्राप्त करूँगा, ऐसे लोग हमेशा उसमें है। जो भी करते हैं वो लोग, कितने बड़े बड़े इमारत बांधो, बड़े बड़े घर बनाओ, बड़े बड़े कार खरीदो, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाओ, बड़े जॉब करो, बहुत बड़ा रिसर्च करो, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स करो, या बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब बनने के पीछे क्या है, ये मैथुनी भाव, द ड्राइविंग फोर्स। मतलब ये ड्राइविंग फोर्स है भौतिक संसार में। सब उसके लिए करते हैं बस। इति सद अजानताम मिथुनो रथये चरताम, जो भगवान सर्व रसमय है, तो वो लोग जो जानते नहीं है वो लोग ऐसे मैथुन सुख के पीछे पड़े रहते हैं। रथये चरताम, लेकिन उनको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या बता रहे हैं श्रुति, सभी वेद उपनिषद क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि उनको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर ये जो संसार, अस्थाई संसार जो है, इस अस्थाई संसार में और बहुत ही तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट। सो निरस्त बगे, यहाँ पर अंतिम शब्द क्या है, स्वविहते। स्वविहते मतलब इट इज डिस्ट्रक्टिव, मतलब उसका विनाश हो जाता है।
और स्वनिरस्त भगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है भौतिक संसार में। हम लोगों ने अलग अलग स्तर का आनंद के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये सभी जो आनंद है, ब्रह्मा जी के आनंद तक क्या है, सब क्या है, सब इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही तुच्छ है। तो वास्तव में वो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ना, एक बिंदु के समान है ये, रेगिस्तान में एक बिंदु के समान। वैसे ही इस आनंद के बारे में 100 गुना हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि आकाश पुष्पायते कहते हैं। तो आकाश में पुष्प के समान। आकाश में पुष्प कहाँ होता है वो कवियों के कल्पना में होता है। कवियों ऐसे कल्पना करके कुछ ऐसे लिखते रहते हैं। सबसे ज्यादा कवि लोग क्या, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, लोगों को अज्ञान में रखना। तो इतने सारे आजकल ये बॉलीवुड सिनेमा वाले भी बहुत सॉन्ग्स लिखते हैं ना, तो उसमें कोई भी एक भी कुछ सत्य, थोड़ा भी सत्य नहीं रहता है उसमें, सब बकवास। तो ये अंतर है। जो भगवान के आश्रय लेते हैं तो उनको भगवान जो पूर्ण रसों से युक्त है, रसमय है, वो प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। और भौतिक संसार में जो लोग भौतिकवादी होते हैं वो क्षणिक, अस्थायी और बिंदु समान एक थोड़ा बहुत जो भौतिक सुख है उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय में ये 87 जो अध्याय है भागवत के, उसमें बहुत सारे कई सारे श्रुति प्रार्थनाएं हैं जो वेदों ने अर्पण किया भगवान को। तो श्रीधर स्वामी करके एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, तो उन्होंने भागवत के ऊपर टीका रचना किया है। उसका नाम है भावार्थ दीपिका करके। तो चैतन्य महाप्रभु को उस भावार्थ दीपिका जो टीका है भागवत के ऊपर भाष्य है, उसको बहुत प्रामुख्यता दी है। तो इसलिए उस भावार्थ दीपिका में ये श्रुतियों ने जो प्रार्थनाएं अर्पण किए, उसके लिए उन्होंने भी एक प्रार्थना रचना किया, इक्विवेलेंट, मतलब समान, उसके समान हर एक प्रार्थना जो हर एक श्लोक है उसके समान श्लोक उन्होंने रचना किया। तो समान श्लोक मतलब क्या है, तो इस भागवत के जो मूल श्लोक है उसके सभी जो अंश है उस श्लोक में होना चाहिए, तभी हम लोग उसको समान श्लोक कहते हैं। सामान्यतः जब भी आचार्यों ने ऐसे रचना किया, या कभी कभी आचार्य लोग क्या करते थे, दूसरे शास्त्रों से उल्लेख किया करते थे। जैसे अभी भगवद गीता में हम एक उदाहरण लेंगे। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वां श्लोक कौन सा है, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणायुवा। ऐसे है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, कोई सत्य नहीं है, मैं ही सर्वोच्च सत्य हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर ही आधारित है, ऐसे भगवान यहाँ पर कह रहे। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद श्वेताक्षर उपनिषद से 2 श्लोकों को उल्लेख करते हैं। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपंथा विद्यते यनाय यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित यस्मान्नानीयो ज्ञायोति किंचित वृक्षो इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस् तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। तो ये श्लोक क्यों प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर? जब भी आचार्यों ने कोई अन्य शास्त्रों से उल्लेख किया, उस श्लोक में और जो मूल श्लोक जिसका वर्णन किया जा रहा है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मत्त परतरम न्यान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, ऐसे भगवान ने बताया, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैं ही सर्वोच्च हूँ।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है, वो श्वेताक्षर यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, किंचित अस्ति यहाँ पर, परतरम नान्यत, ये सब शब्द आया है ना भगवद गीता में। वैसे ही ये श्वेताक्षर उपनिषद में यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित ऐसे शब्द आते हैं। यस्मान्नानीयो नो ज्ञायोस्ति किंचित, तो ऐसे इसके कारण, क्योंकि समान अंतर पद होते हैं वहाँ पर उस श्लोक में। तो अभी श्रीधर स्वामी क्या करते हैं, ऐसे इस मूल श्लोक जो है भागवत के, उसके सभी अंशों को लेकर वो स्वयं अपना एक प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो हर एक श्लोक में, हर एक तात्पर्य में उन्होंने एक एक प्रार्थना अर्पण किया है। हम लोग उसको पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बताया गया, आप सिर्फ देखिए, मैं ही सिर्फ पढ़ता हूँ उसको, हम लोग पाठ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा। भजतो हि भवान् साक्षात् परमानंद चिद्दनः आत्मैव किम् अतः कृत्यं तुच्छदारा सुतादिभिः। For those who worship you, you become their very self, their spiritual treasure of topmost bliss. What further use have for mundane wives, children and so forth? So, यहाँ पर क्या कहते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं उनके लिए आप उनकी आत्मा और सर्वोच्च आनंद के कोष बन जाते हैं। उन्हें संसारी पत्नियों, बच्चों इत्यादि का क्या काम। तो यहाँ पर देखिए, वो मूल जो श्लोक है वैसे ही यहाँ पर वो अपने ही एक श्लोक का रचना करके या प्रार्थना को रचना करके भगवान को अर्पण कर रहे। भजतो ही भवान् साक्षात् परमानंद चिद्दनः। तो आत्मैव किम् अथ कृत्यं तुच्छदारा सुतादिभिः। भजतो ही भवान् साक्षात्, आपको साक्षात, आप जो भगवान हैं, आपको जो भजन करते हैं, जो परमानंद चिद, आप क्या बन जाते हैं उनके, परमानंद चिद्दनः। तो चिद्दनः, आप उनके संपत्ति बन जाते हैं। कैसा संपत्ति, आध्यात्मिक, चिद्दना मतलब आध्यात्मिक, और परमानंद से युक्त। तो यहाँ पर भगवान को परमानंद। तो मूल श्लोक में क्या शब्द आया था, सर्वरसे शब्द आया था, सर्व रसों से युक्त आप। तो रस और परमानंद दोनों एक समान है यहाँ पर श्रीधर स्वामी के अनुसार। तो अभी हम इसके आधार पर सर्वरस शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। तो वो परमानंद का अर्थ क्या है, सर्व रसों से युक्त होना चाहिए। तो सर्व रसों से युक्त, विशेष करके ये जो श्लोक है भागवत का, हमें कैसे समझना चाहिए उसको, ये भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। तो विष्णु और नारायण के बारे में ही नहीं, विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रस के दृष्टिकोण से अंतर है। सिद्धांतस्तभेदोपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्टते कृष्ण। तो एक श्लोक है, तो वो भक्ति रसामृत सिंधु में उसको उल्लेख किया गया है। सिद्धांतस्तभेदोपि, सिद्धांत के, तत्व के दृष्टिकोण से, सिद्धांत के दृष्टिकोण से श्रीश कृष्ण स्वरूप, श्री ईश मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी देवी, उनके पति जो होते हैं, ईश मतलब उनके पति जो है, मतलब नारायण जो है या विष्णु भगवान है, और कृष्ण के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। रसेन उत्कृष्टते कृष्ण, रस के दृष्टिकोण से कृष्ण क्या है, श्रेष्ठ है। यहाँ पर सर्व रस मतलब सिर्फ भगवान कृष्ण है। तो भागवत को कैसे समझना चाहिए हम लोगों को, सब कुछ भगवान कृष्ण से संबंधित समझना चाहिए। अन्य अवतारों का भी वर्णन हुआ है भागवत में। 7वें स्कंद में आप देखेंगे नरसिम्ह देव का वर्णन हुआ है, 9वें स्कंद में भगवान राम का वर्णन हुआ है, या 3रे स्कंद में वरादेव का वर्णन हुआ है, 8वें स्कंद में वामन देव का वर्णन हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग अवतारों का वर्णन हुआ है। तो वो सभी अवतार क्या है, भगवान कृष्ण से आते हैं, वो हमें समझ, भगवान कृष्ण ही मूल है। और सभी रसों का जो युक्त है,
तो सभी रसों का युक्त कौन है? वो भगवान कृष्ण है, नारायण भी नहीं है। नारायण क्या है? गोपियों के साथ क्या करते हैं? लीला करते हैं क्या? गोपियों के साथ रास लीला करते हैं? नहीं ना। या ग्वाल बाल उनके कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं? ऐसे होता है कभी? कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग अलग कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ 1-2 हफ्ते पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब गोप कुमार, बृहद भागवत में वर्णन आता है, गोप कुमार क्या किया, वो वैकुंठ गया। वैकुंठ जाने के बाद वो बहुत ही उत्साह से, एक्सटेसी में भाव विभोर होकर वो नारायण को आलिंगन करने के लिए भाग चल पड़े वो। लेकिन वहाँ पर नारायण के जो पार्षद थे, सभी वैकुंठवासी थे, उन्होंने क्या कर दिया? रोक दिया गोप कुमार को, यहाँ नहीं चलेगा वो। आप वृंदावन में क्या है, ग्वाल बाल उनको आलिंगन करते हैं, उनको उनके साथ क्या बोलते हैं उसको, मुक्का मुक्की क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको उनको ऐसे मारते रहते हैं, कबड्डी कुश्ती, मुक्का मुक्की। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, फाइटिंग विथ हैंड्स एंड हेड, नो। तो ऐसे हाथ को बंद करके, एनीवे, तो ऐसे लड़ते रहते हैं भगवान कृष्ण के साथ, उनके कंधे के ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो ऐसे, या मदर यशोदा, कोई नारायण के माता पिता होते हैं, उनको अभी भूख लगा है, वो खाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। ऐसे कोई सोचते हैं उनके बारे में? नहीं। हाँ, वैसे वैकुंठ में भी भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, वो अलग बात है। वहाँ पर लक्ष्मी देवी उनको भोग चढ़ाती है, बहुत ही ऐश्वर्य से युक्त। तो यहाँ पर आत्मनि सर्वरसे शब्द का क्या अर्थ है? कि जो भगवान जो है सभी रसों से युक्त है। तो इसके संबंध में रूप गोस्वामी एक श्लोक को रचना किया, अखिल रसामृत मूर्ति करके। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के पहला श्लोक है वो। तो वो जो श्लोक है हमें समझना चाहिए, क्योंकि रूप गोस्वामी कौन है ये? तो वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है। गौड़ीय संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय को रूपानुग संप्रदाय भी कहते हैं, या गौड़ीय वैष्णवों को क्या कहते हैं? रूप गोस्वामी को अनुयायी माना जाता है। तो वो अखिल रस, वो भगवान कृष्ण को क्या वर्णन करते हैं? सभी रसों से युक्त मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति ही, ऐसे वो वर्णन करते हैं। तो वैसे तो वो तैत्तरीय उपनिषद में क्या है, अभी हम लोग आज तैत्तरीय उपनिषद से हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, वहाँ पर तो वर्णन आता है रसो वैसह रसम एवानंदम लब्धि। ऐसे भगवान को रसों से युक्त क्या है वर्णन किया गया, लेकिन वो सिर्फ एक सूत्र रूप में वर्णन किया गया तैत्तरीय उपनिषद में। लेकिन हमारे गौड़ीय आचार्य विशेष करके रूप गोस्वामी उसको क्या किया? विस्तार किया उन्होंने। तो भगवान कैसे रसों से युक्त, मतलब भगवान को अलग अलग रीति से हम लोग समझ सकते हैं। भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है, भगवान सबका स्रोत है, भगवान क्या है? सर्व परमेश्वर है, सबको नियंत्रण करने वाले हैं, सबके स्वामी है, सभी। तो ऐसे अलग अलग रीति से हम लोग भगवत्ता को वर्णन कर सकते हैं। लेकिन सभी रसों से युक्त है, वो जो धारणा है, कॉन्सेप्शन है, वो सर्वोच्च है, भगवत्ता को समझने का सर्वोच्च है, वो भगवान कृष्ण है। इसलिए गौड़ीय जो दर्शन है, तत्व है, वो सर्वोच्च है, क्योंकि इसको उन्होंने बहुत ही विस्तार, इस धारणा को बहुत ही विस्तार किया। तो भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग रसों का वर्णन आता है, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ तो इन रसों का आदान प्रदान करते रहते हैं इसका। तो ये अखिल रसामृत मूर्ति जो शब्द है, जो श्लोक है, तो
वो मंगलाचरण श्लोक है। मंगलाचरण में तीन चीज करते हैं हम लोग। नमस्कार करते हैं आचार्यों को, भगवान को आशीर्वाद देते हैं, जो इसको पढ़ते हैं उनको ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ऐसे आशीर्वाद देते हैं हम लोग। मतलब जो आचार्य है, जो भी ग्रंथ लिखते हैं, और वस्तु निर्देश करके। वस्तु निर्देश मतलब इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, उसका क्या किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है। वस्तु निर्देश कहते हैं उसको। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का जो पहला श्लोक है, अखिल रसामृत मूर्ति, वो क्या है, वो वस्तु निर्देश है। तो वो भक्ति रसामृत सिंधु का वस्तु निर्देश है। तो इसका अर्थ है भक्ति रसामृत सिंधु में उन भगवान कृष्ण को गुणगान किया जाएगा जो सभी रसों से युक्त है, या जो परमानंद है, उनके बारे में। तो ये मतलब यहाँ पर हम लोग किस निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण परमानंद है, सभी रसों से युक्त है। तो ये जो धारणा है भगवान को, भगवत्ता को समझने का सर्वोच्च धारणा है ये। तो समझ में आ रहा है परमानंद शब्द का महत्व। तो इस श्लोक के आधार पर हम लोग इसको आगे और चर्चा करेंगे। आज यहीं पर रुकेंगे। मुझे और चर्चा करना था लेकिन लंबा हो जाएगा ऑलरेडी, तो 1 घंटे से भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, हम लोग कल इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं और कर सकता हूँ मेरी ओर से, लेकिन आप सब लोगों को मुश्किल होगा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है तो कर सकते हैं।